एक पक्ष ये कह रहा है कि ये कानूनी तौर पर हिंदू पक्ष की पहली जीत है जो आज जिला कोर्ट का फैसला रहा है। आप सहमत हैं इस चीज से? जो रुकावट थी कि इसका सुनना ही नहीं है जी, उसको तो रद्द कर दिया, तो वो तो हिंदू की जीत तो है ही। हम तो यही कह रहे थे भाई हमें हमारी बात सुन लो और फैसला दे दो कि जो एक किनारे पर जहाँ शिव मंदिर के शिवलिंग पाया गया है वहाँ महिलाओं को पूजा करने की अधिकार दे दो जी। इस पर सुनना ही नहीं है, ये मेंटेनेबल नहीं है। ये ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड में जो मस्जिद के पक्ष लोग हैं उन्होंने आकर रुकावट डाली और उसको आज डिसमिस हुआ है। तो इससे अच्छा हुआ है कि अब जो पक्ष है हिंदुओं की उसका सुनवाई होगी। अब इस और सुनवाई होकर जो फैसला देंगे कोर्ट उस पर चलेंगे जी। हम तो उससे बड़े हम तो चाहते हैं कि यहाँ मंदिर दोबारा बने। ये महिला जो हैं बहादुर महिला लोग ये कहते हैं कि तब तक तो हमें पूजा तो करने दो जी। अब ये भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस पर जो याचिका दाखिल की या पेश की हम हिंदुओं के तरफ से उनके लिए एक जीत तो मानना ही चाहिए। ज्ञानव्यापी परिसर में एक बड़ा शिवलिंग होना या ना होना जो तथ्य कहा जाता है, उस सुनवाई में आज के इस फैसले को कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी? उसमें आज तो इतना ही हुआ है कि जो याचिका है कि हमें वहां पूजा करने दिया जाए जी, इसमें कोई विवाद नहीं है कि वहां पहले एक मंदिर था उसको तोड़कर बनाई गई थी, एक बार नहीं 3 बार। आखिर में औरंगजेब ने आकर कहा कि हिंदुओं की बुरी आदत है कि हम मंदिर तोड़ते हैं फिर दोबारा हम जाने के बाद फिर बना देते हैं, तो इस बार हम मस्जिद वहीं बना देंगे जहां मंदिर टूटा गया, जो इस्लाम के धर्म के खिलाफ है, फिर भी उसने किया ताकि दोबारा मंदिर ना बने। तो उसमें आज एक रास्ता खुला है जी कि इनको कम से कम पूजा करने के लिए तो दिया जाए। जो बड़ी लड़ाई है कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है जी। सर, हिंदू पक्ष के वकील ये कहते हैं कि हमारी अगली मांग ये होगी कि एक तो इस मामले का सर्वे करे एएसआई और दूसरा ये कि वहां पर अब शिव जो आकृति है जिसको शिवलिंग कह रहा है हिंदू पक्ष, उसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। हाँ नहीं, उसमें क्या वो तो 19 एनिवर्सरी पे लागू नहीं होता, यहाँ पर वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा आपकी हर हर महादेव। कहने का तात्पर्य यह है कि आगे जो तारीख पड़ेगा हम जो है कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। जो याचिका हमारी है कि जो है कुएं है उसको शिवलिंग तोड़ करके पूजन का अधिकार मिले, और पूरे हम मानिए एक याचिका और दाखिल करने जा रहे हैं कि पूरे देश के जो पत्रकार रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, राष्ट्रीय पत्रकार हैं, वह सब के सब वो अपने जो है उस मस्जिद में जाएं, मस्जिद नहीं मस्जिद में जाएं और स्वयं अपनी आंखों से देखें कि वह हिंदू प्रतीक चिन्हों को देखें, ताकि वो एक कारण वाले। क्या कहा जज साहब ने, क्या कहा पूरी बात सुन के? पूरी जब आप बात सुन गए, पूरी बात पहले सुन लिए थे, आज फैसला का दिन था, वो यही कहे कि इसमें जो है 19 एनिवर्सरी लागू नहीं होता, यहाँ पर वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, इसलिए आपकी। अच्छा, इसके पीछे का तर्क क्या था जज साहब का? कई धारा उपधारा कहते हुए उन्होंने कहा था। पैक्स को लेकर क्या कहा? वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी जाएगा। हाँ, मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाने की तैयारी तो पहले ही कर चुका था, इसीलिए तो वहाँ कैबिनेट दाखिल किए थे, तो ये कहने की बात नहीं, तो पहले ही कैबिनेट दाखिल कर चुके थे हाई कोर्ट के लिए। तो ये बताइए जज साहब ने कितने पन्ने का फैसला सुनाया, कितने पेज का? भावुकता में हम पन्ने की जानकारी हमें नहीं है, क्षमा करें इसके लिए। और कितने देर में ये आ गया पूरा? बिल्कुल हम समझते ज्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर ही। 5 मिनट के अंदर, तो निश्चित तौर पे 5 मिनट के अंदर पूरे इस फैसले को पढ़ने में 5 मिनट का वक्त लगा और 5 मिनट के इस वक्त में ही उन्होंने पूरा फैसला दे दिया। जिसमें बिल्कुल आशुतोष, मैं वापस लौटूं आपके पास। सुब्रमण्यम स्वामी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए जो ये मान रहे हैं कि हाँ ये हिंदू पक्ष की
बड़ी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आप लोग जुड़ने के लिए, टाइम्स ऑन भारत से बात करने के लिए।